मेरे को मोर और लेस लगता है कि इट इज लाइक अ गेम। अपन जैसे अपन तीनों काफी पैशनेट गेमर्स भी है अपन काफी गेम खेलना पसंद करते हैं। तो मेरे को गेम्स की तरह लगता है कि अब तुम एक गेम में गए, ठीक है, अपन ने अभी सुपर वाइव खेलना चालू किया था, कि अपन ने अपना कैरेक्टर देखा, ना वो अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ना अपने कैरेक्टर के बारे में ना दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, बट तुम प्लेग्राउंड में उतरे, तुमने थोड़े डीएम लगाए, तुमने जो भी है छोटा मोटा इधर उधर मार के देखा, कुछ भी करके देखा, एबिलिटीज प्रेस करके देखी, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, क्यू दबाओ, डब्ल्यू चार दबाओ, बटन जो भी दबाए दबाना, भाई। तुमने 4 बटन दबाए, तुमने कुछ तो किया उससे कुछ तो हुआ, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो ट्रिगर हुआ। बट जैसे जैसे तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, तुम फिगर आउट कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये कैरेक्टर क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों है, इसकी लोर क्या है, ये कैरेक्टर यूज क्या आता है, इसका रोल क्या है, ये सारे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एड्रेस करने तुम इंटरनेट पे गए, ठीक है, जैसे तूने बोला ना कि किसी को क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे को प्रोग्रामिंग में ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेरे को प्रोजेक्ट वाला पर्सपेक्टिव वापस अच्छा इसलिए लगता है कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए, अगेन एआई से पूछना चालू करो कि व्हाट आर द सम फंडामेंटल्स की जो तुम्हें सीएस के अंदर पता होने चाहिए, तो एआई तुम्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देगा, तो फिर उनको एक्सप्लोर करो। इट इज समथिंग कि तुम जितना थ्योरी क्राफ्ट करोगे, तुम एक तो अपने माइंड के साथ एंगेज कर रहे हो अगेन एंड अगेन, और इसकी है ना साइकोलॉजी में रिसर्च है कि तुम जितना थ्योरी क्राफ्ट करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, तो तुम्हारा माइंड लाइक न्यूरॉन्स फायर करता है, और तुम्हारे नए है ना लाइक इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शंस बनते जाते हैं माइंड के अंदर, मेरे को याद नहीं आ रहा न्यूरो क्या। सिनेप्सिस। हम्म। हाँ, तो तुम्हारी हैबिट्स ऐसी बनती है, तुम जितनी क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर करोगे, अब तुम्हारी खुद की एक थ्योरी होगी किसी चीज को लेके, फर्क नहीं पड़ता कि वो सही थी या गलत थी, तुम्हारी पाइथन को लेके एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हुआ, ठीक है, तुमने वो ट्राई किया, उससे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई, तो अब तुम वापस से इंटरनेट पे गए, तो तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव पता चला, एक ऑप्टिमाइज तरीका पता चला किसी अच्छे पाइथन डेवलपर का या अच्छे पाइथन इंजीनियर का, और तुमने देखा कि ओ, इसको ऐसे भी किया जा सकता था। बट अब तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव में भी है ना लाइक खोट दिखेगी, प्रॉब्लम पता चलेगी कि ओ, मैं जो इसको इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा था, इसको शायद चेंज करने की जरूरत है, ज्यादा ऑप्टिमाइज वे ये है। जैसे अपन गेम में करते हैं ना कि जैसे जैसे अब अपन गेम में थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो अपनी खुद की थ्योरी होती है एक तो कैरेक्टर को खेलने की, और फिर एक अपने को ऑप्टिमाइज वे पता चलता है जो लाइक उस गेम के टॉप प्लेयर्स होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं कि अच्छा इस कैरेक्टर को ऐसे खेलो, इस कैरेक्टर को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये करो। तुम जितना ज्यादा एंगेज करते जाओगे, तुम्हें मजा भी आने लगेगा, और तुम्हारी लाइक लर्निंग भी होती जाएगी। बट थ्योरी क्राफ्ट करना बहुत जरूरी है, लाइक तुम्हारे खुद के दिमाग से ऐसे आइडियाज आने चाहिए, तो ही तुम्हारा ब्रेन इतना स्टिमुलेट होगा कि तुम किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर पाओ पूरी तरह से। सिर्फ अगर तुम वही है ना कि अब तूने, अपन लाइक पहले वैलो बहुत खेलते थे, तो तूने वैलो खेला नहीं, लाइक वैलो स्टार्ट करने से पहले ही तू कूद गया कि वैलोरेंट खेलते खेलते, अब तेरे को 100 चीजें पता चली यूट्यूब से, लेकिन गेम के अंदर घंटा तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पिक करूं, कैसे खोलूं, ये करूं, तो एक तू ये भी बात ओवरवेलम हो होती है, गया। तुम्हारी क्यूरोसिटी मर जाती है इसकी वजह हाँ, से। तो ओवरवेलम हो गया, लाइक गेम खेलने से हाँ, पहले ही हाँ। इवन तो इंफॉर्मेशन ओवरवेलम हो से। गया, और तेरे को समझ में नहीं आया, तूने पता नहीं मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कैरेक्टर देख लिया, एजेंट देख लिया, बट तूने कभी फील नहीं किया कि वैलोरेंट में किसी टाइम पे जेट ब्रोकन क्या होती, किसी टाइम पे चेंबर ब्रोकन क्या था। तू तू कैसे जाएगा, किस पर्सपेक्टिव से जाएगा गेम के अंदर कि नहीं यार, अगर मैं जेट नहीं खेलूंगा तो मेरा तो एकदम वो हो जाएगा, मैं तो खेली, और जबकि जेट चलती किस लेवल पे, लाइक तेरे लर्निंग से उसका लेना देना भी नहीं था, तो तूने फालतू का बर्डन डाल लिया अपने दिमाग पे कि अब मैं कैसे खेलूं इस चीज को। तुम फालतू की एक्सपेक्टेशन के साथ गए एक तो गेम खेलने, तो तुमने गेम एंजॉय भी नहीं किया। जो सबसे बेस्ट फेज होता है किसी भी गेम का, वो क्या होता है, जब अपन हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अपने को पता भी नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट फिर लर्न करने में मजा आता है। बट जैसे जैसे अपन नई नई प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन अपने को पता चलता है, फिर अपन अपने अप्लाई करते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन अपने को लगता है कि हाँ दिस वर्क्स, समटाइम्स ये लगता है कि ना दिस डजंट वर्क फॉर मी, तो फिर तुम कुछ और एप्लीकेशन, कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हो। हाँ। ऐसे करते करते है ना लाइक लर्निंग बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है, और तुम खुद उस एक्टिविटी के साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो कि फिर तुम्हारी क्यूरियोसिटी नहीं मरती। मैंने एक चीज और देखी है अपने लाइक काफी फ्रेंड्स के अंदर भी होता है कि उनको आज तक सीएस में कभी इंटरेस्ट क्यों नहीं आया। अब अपन आई थिंक फोर्थ ईयर में आ गए हैं, एंड अपने फ्रेंड ग्रुप में भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको आज तक वो फिगर आउट नहीं कर पाए सीएस। और वन ऑफ द रीजन, जितनी मैंने उनसे बात करी है, जितना अपन उनके साथ रहे हैं, मेरे को एक ही समझ में आता है कि इन लोगों ने है ना सीएस के साथ लाइक वही खुरापीची नहीं करी, कभी एक्सप्लोर नहीं किया। ये लोग ये पढ़ाई की फालतू तरह की देखते हो इसको। इन्फॉर्मेशन गैदर करते हम्म। गए, ट्यूटोरियल देखा तुमने, लाइक अपने से 4 बात सुन ली तुमने, कभी ये कर लिया, लेकिन तुमने कभी फंडामेंटल्स ये नहीं सोचे कि मेरी क्यूरियोसिटी कहाँ लीड करेगी, तुमने उनका प्लेग्राउंड में उन लोगों के नहीं लिए यार खेला। स्टेपिंग स्टोन क्या है कि भाई मैं सीएस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दिस विल गिव मी अ जॉब, दैट्स इट। उसके हाँ, अलावा उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है
यार कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है सीएस तुम्हें को लेके कि इंटरेस्ट भाई सीएस में नहीं आया, तुम्हें हाँ में आया, ठीक है। तो तुमने कभी सीएस के साथ खुरापेची नहीं करी, और सीएस के साथ नहीं करी तो वो वाली वो साइकिल बन जाती कि तुमने कभी सीएस में अच्छे नहीं हुए इसलिए तुम्हें कभी अच्छी जॉब नहीं मिली, तुम नहीं, और अबे जॉब अबे देखते रह अब गए। उन्होंने खुरापीची नहीं करी ना, तो उनके साथ भी क्या हुआ, जो हम्म, मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, कि तुमने अब तुमने 3 साल सीएस पढ़ी है, ठीक है? तो तुमने पढ़ लिए 100 फंडामेंटल्स। इतनी लाइक मैं तो उसको पूरा नॉइज़ ही बोलूँगा, कि तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन ऐसे पता नहीं टीवीज़ की इन्फॉर्मेशन हाँ भर गई है सीएस को लेके, बट तुमने कभी प्लेग्राउंड में सीएस खेली नहीं है। उन्होंने आज तक कोई ऐप नहीं बनाया, उन्होंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई। करोगे क्या उस इन्फॉर्मेशन का? और अभी भी अब उनका डर बढ़ता जाता है, तो वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करी, कि मैं करूँ क्या? रिएक्ट सीख लिया, व्यू सीख लिया, पता नहीं जावास्क्रिप्ट के 5 और फ्रेमवर्क सीख लिए, मर्न सीख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। या तो सिर्फ सीखने का ऐसा बहुत सारे आर्टिकल सीखने का पढ़ लिए, मतलब यूट्यूबर देख ट्यूटोरियल लिए। देख लिया। हाँ, बस। इतनी इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ क्या करूँगा? अबे इतना सा लाइक दिमाग है, एक तू ही सोच इंसान की कितनी कैपेबिलिटी होती है। प्लस ये तो आई थिंक साइंस है, कि तुम्हारी दिमाग में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो तुम्हें याद रहती है, वो यही है, जो तुम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो। हाँ तो जिसमें उन्होंने तुम कभी खुद से एक्सपेरिमेंट ही फेलियर्स और नहीं खुद से किया। सक्सेस देख पाते हो। तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तुम लर्निंग को है ना सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते एक्सपीरियंस के लिए। ये मेरे को भी काफ़ी हार्ड वे पता चला। पहले मेरे हाँ, मेरे को भी है ना थोड़ा इंफॉर्मेशन डर लगता था। एक्सपीरियंस का कर्व भी लाइक सुपरलेटिव नहीं बन सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं हो ठीक है। सकता, कि हाँ, हाँ। तुमने इन्फॉर्मेशन गेन कर ली, तुमने लर्निंग या फिर तुमने एक्चुअल एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। हम्म सीएस में प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं उसका। तो तुम 10% 5% रह गए, और प्लस तुमने अपने दिमाग को इतना लाइक ओवरवेल्म कर दिया, कि तुम अब आगे एंगेज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इतनी जो चीज़ें सीखी उसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये तो बहुत ही बड़ा हेल है, कि अबिस की तरह है, कि तुम और गिरते जाते हो, गिरते जाते हो, गिरते जाते हो। और एक ही तरीका है, कि ये टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच यूज़ करो, कि प्रॉब्लम उठाओ, और फिर लाइक धीरे-धीरे जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल लगता है, वो सीखते जाओ और करते जाओ। तुम अपने आप फिगर हम्म आउट कर लोगे, एट सम पॉइंट तुम इतने ऑप्टिमाइज़ हो जाओगे, तुम्हें ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। गेम की तरह देखो भाई, ज़िंदगी एक गेम है। लाइक सीएस भी जस्ट गेम है। गेम के कुछ रूल्स होते हैं, तो ट्राई करो। मेरे को इसलिए गेमर्स इस चीज़ में अच्छे लगते हैं भाई।